अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी और बहुत मज़े की गुज़री होगी। तो जी इस ईद पर ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो तो कुर्बानी की होती है और इस दफ़ा हम लोगों ने भी पहली बार यूके में कुर्बानी की थी। यहाँ पर ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि हम जाके कुर्बानी का बकरा बाय करके आएँ और उसको 2-3 दिन अपने घर में रखें और फिर उसकी कुर्बानी करें। तो यहाँ पर बस अपनी जो कुर्बानी है वो बुक करवानी पड़ती है, पेमेंट कर देते हैं और ईद वाले डे पे हमें बस इस तरह से जो है वो गोश्त मिल जाता है। लाइक बिल्कुल कोई ऐसी गहमा गहमी कि हम कुर्बानी कर रहे हैं वो इतना ख़ास नहीं होता यहाँ पर। सिर्फ अपने आप को पता होता है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं। कोई बकरा नहीं देखते, कोई हमारे सामने कुर्बानी नहीं होती। स्लॉटर हाउसेस होते हैं, वहाँ पे इनकी सारी जो है वो बल्क में कुर्बानियाँ हो जाती हैं और फिर बस हम जाते हैं ईद वाले दिन, टाइम स्लॉट हमें दे देते हैं और उस टाइम पे जाके हमें जो है ये गोश्त जो है वो मिल जाता है। तो जी पैकेट्स थे बिल्कुल रेडी और पैकेट्स बनाने के लिए मैंने जिपलॉक बैग्स यूज़ किए थे। इनको जो है अब फैसल ने जाना था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और जनाब इस वक्त हम जा रहे थे ईद डिनर के लिए। यहाँ पर बाजी की फैमिली और भाई की फैमिली हम सब मिलकर ईद का जो डिनर है वो बाहर करते हैं और इस वक्त तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। और यहाँ पर आप धूप देख सकते हैं, दिन देख सकते हैं कि समर्स में यहाँ पर ना यही हालात रहते हैं। रात को 10-10 बजे तक जो है यहाँ पर बिल्कुल रोशनी होती है। शुरू में बड़ा स्ट्रेंज लगता था मुझे कि रात को 10-11 बजे तक जो है वो रोशनी है, लेकिन अब यूज टू हो गया है। लेकिन ना बड़ा फिर भी अजीब लगता है कि रात को 10 साढ़े 10 हो रहे होते हैं और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से जो है वो रोशनी होती है। और जनाब आज हमारा प्लान था बफ़े का ज़रियाब में और ज़रियाब यहाँ बर्मिंघम में वन ऑफ द गुड रेस्टोरेंट्स कंसीडर होता है और फूड हमने इसका पहले भी ट्राई किया हुआ है और फूड अच्छा है, एम्बियंस बड़ा अच्छा है, जगह भी अच्छा है, फ़ाइन डाइनिंग है और बस इसीलिए हम लोगों ने चूज़ किया था कि आज जो है वैसे काफ़ी टाइम भी हो गया था यहाँ आए हुए, तो बस हम लोगों ने तभी डिसाइड किया कि आज हम यहाँ पे डिनर करेंगे। और जनाब ये एंटर होते साथ ही सबसे पहले इनका वेटिंग एरिया है। यहाँ पर बड़ा अच्छे से इन्होंने सीट्स लगाई हुई हैं और यहाँ पे बड़ा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक वेटिंग एरिया है जहाँ बैठ के आप वेट कर सकते हैं अपनी टर्न के लिए। और जनाब यहाँ पर कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते, जस्ट कैश में पेमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं और बफे स्टार्ट से पहले जो है पेमेंट करना होती है एंड देन दे लेट यू गेट इन। और एडल्ट्स के लिए यहाँ पर प्राइस जो है बफे का दैट इज़ 22 पाउंड्स और किड्स के लिए इट्स 11 पाउंड्स। रश तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था और बस हमें जो जगह मिली वो हमें पसंद नहीं आई। बिल्कुल वॉल के साथ एक लॉन्ग टेबल था और वहाँ से बफ़े के लिए बार बार निकलना बच्चों के साथ स्पेशली बहुत मुश्किल था। तो बस रिक्वेस्ट किया कि हमारी जगह जो है वो चेंज कर दें एंड द मैनेजर वाज कोऑपरेटिव इनफ कि उसने हमारी जो है वो टेबल चेंज कर दी और इट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर। और जनाब ये सारा जो है ये है इनका बफ़े एरिया और ये रश आप देख ही सकते हैं और ये सारा एशियंस का रश था बिकॉज़ ईद है और मोस्टली लोग जो हैं वो ईद डिनर के लिए बाहर आते हैं। और जनाब ये थी सैलेड बार और यहाँ पर देखिए स्मॉल स्पून्स रखे हुए हैं, या तो जो है बचत के लिए रखे हुए हैं कि लोग वेस्ट करते हैं इसलिए थोड़ा डालें, या फिर आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन बड़ा मसला हो रहा था ये छोटे छोटे स्पून से ना इस तरह से डालना। जितना ज़्यादा रश था यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली ये है कि रीफिलिंग फूड की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे और बस काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट स्टाफ था और बार बार आके चेक कर रहे थे कि कोई जो है वो फूड फिनिश हुआ है तो उसको रीफ़िल कर दें। और जनाब ये बिगनिंग में सारे स्टार्टर्स लगे हुए हैं और मोस्टली यहाँ पर सारी फ्राइड फूड पड़ी हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, ये देसी फूड है सारा और काफ़ी ज़्यादा किड्स के लिए वैरायटी थी, लाइक फ्राइज़ थे, उसके अलावा ये आलू के चिप्स पड़े हुए थे, नगेट्स थे या फिर पिज़्ज़ा स्लाइसेस थे
तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो बच्चों के लिए भी थी, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस मुझे नज़र आई। और यहाँ पर ये चपली कबाब पड़े हुए थे, फ्राइड फ़िश पड़ी हुई थी जो कि वाक़ई बड़ा अच्छी थी, मैंने ट्राई की थी ये। और उसके अलावा यहाँ पर ड्रम स्टिक्स थे, उसके अलावा फ्राइड लेग्स पड़ी हुई थी यहाँ पर, और उसके साथ पकोड़े पड़े हुए थे। तो पकोड़े देखने में मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, हार्ड-हार्ड लग रहे थे, इसलिए हम लोगों ने वो तो ट्राई नहीं किए थे। उसके अलावा यहाँ पर ये स्टीम चिकन पड़ा हुआ था, और ये पेरी-पेरी चिकन पड़ा हुआ है, उसके अलावा कबाब पड़े हुए थे, और लाइक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी जो है वो इन चीज़ों की पड़ी हुई थी। लाइक अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आती तो आप दूसरी ले सकते हैं, और टेस्ट भी इन चीज़ों का बहुत अच्छा था। उसके अलावा यहाँ पर ये बिरयानी पड़ी हुई है, और साथ में पुलाव था। पुलाव मुझे देखने में ना बड़ा घिचमिच सी नज़र आई, जैसे कि टूटा हुआ चावल होता है ना, उस तरह से। तो वो कोई मुझे शायद फ्रेश नहीं लग रहा था, या मे बी बार-बार गरम करके जो है वो चावल टूट रहा हो, लेकिन मुझे लुक में वो कोई इतना ख़ास नहीं लगा। उसके अलावा यहाँ पर ये इस सारे एरिया में जो है वो मेन डिशेज़ लगी हुई थी, जैसे कि डिफरेंट ग्रेवीज़ थी, उसके अलावा काफ़ी सब्जियाँ यहाँ पर पड़ी हुई थी। यहाँ पर ये हलवा पूरी, चने वगैरह पड़े हुए थे सारे, और यहाँ पर हम लोग चॉप्स ले रहे थे। यहाँ पर ये फ्रेश चॉप्स बना के दे रहे हैं, और बस यहाँ पर खड़े होके वेट करना पड़ता है अपनी टर्न के लिए। ये चॉप्स रेडी कर रहे हैं, और वंस द चॉप्स आर रेडी वो आपको सर्व कर देते हैं आपकी प्लेट में। और ये जो बड़ी-बड़ी देगचियाँ आपको देखें नज़र आ रही है ना, एक्चुअली उनमें जो है वो नमकीन गोश्त था, पाए थे, उसके अलावा हलीम थी। इस तरह की जो प्रॉपर देसी फूड है ना, वो इस तरह से देगों में प्रिपेयर करके इन्होंने रखे हुए थे। और जनाब यहाँ पर ये बच्चों का फूड पड़ा हुआ है, क्रैकर्स हैं, नगेट्स हैं, फिंगर फिश हैं, उसके अलावा यहाँ पर नूडल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। बस आप अपनी प्लेट में अपनी पसंद की चीज़ें डालें, और यहाँ पर ये आपको लाइव रेडी करके देते हैं ये नूडल्स। और जनाब ये है सारा स्वीट कॉर्नर, और स्वीट पे तो बहुत ज़्यादा रश था, और ये सारी है ना चाइनीज़ डिशेस पड़ी हुई हैं सारी, और जिसमें चाइनीज़ राइस थे, फ्राइड राइस पड़े हुए थे, चिकन मंचूरियन, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई थी। और ये देखें जी, सॉसेस की भी काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटी है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विडी थी। लाइक वो चटनियाँ भी जो थोड़ी थिक होनी चाहिए थी, वो बहुत ही ज़्यादा रनी थी। और जनाब ये देखें जी, मियाँ जी एट सर्विस, और बस जब बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, तो बस फिर शॉर्टकट निकालना पड़ता है कि एक चक्कर में जो है वो कितने ग्लास ड्रिंक्स जो हैं वो लेकर आ सकते हैं ये। खैर जी, ये है नमकीन गोश्त, और ये चिकन मंचूरियन थोड़ा-सा बाजू ने डाला था, और बस सो-सो था। नमकीन गोश्त भी ठीक था, कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन ठीक था। इस बार स्वीट्स का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा। लाइक जो गाजर का हलवा था उसमें कच्ची गाजरें थी सारी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पका नहीं हुआ था, और जो रस मलाई है वो उसमें दूध का टेस्ट जो है वो बिल्कुल जैसे कच्चा दूध डाला हुआ होता है वैसा था। तो कोई स्वीट्स इतनी ख़ास जो हैं वो मुझे नहीं लगी। भाभी ने खीर मंगवाई थी, वो बिल्कुल वाटरी खीर थी, और उसके अलावा लाइक मोस्टली ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल रनी थी। लाइक वो डिज़र्ट्स में वो चीज़ें जो ज़रा कंसिस्टेंसी में थिक होनी चाहिए, वो बिल्कुल पानी थी, और बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खैर जी, खाना सबने जो है वो खा लिया था, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बिकॉज़ उनको जेलीज़ वग़ैरह उन्होंने वो टिका के यहाँ पे खाई है ना, कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। एनीवेज़ अभी इस वक्त रश भी थोड़ा-सा कम हो गया था, क्योंकि इस वक्त तकरीबन रात के 10 बज रहे थे, और मोस्टली लोग जो हैं वो ज़रा अर्ली आते हैं, बिकॉज़ कल स्कूल भी है बच्चों का। लेकिन खैर इस वक्त हम लोग निकल रहे थे यहाँ से बाहर, और बच्चे तो जो हैं वो बिल्कुल विलिंग नहीं थे जाने के लिए। और जब हम आए थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन ये इनका वेटिंग एरिया है। मैंने सोचा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। वेटिंग एरिया मुझे इनका बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है वेटिंग एरिया। बड़ा साफ़ सुथरा सा है, स्पेशियस भी है, काफ़ी लोग बैठ के यहाँ पे वेट कर सकते हैं और पिक्चर्स ले सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और जनाब बस ज़बरदस्ती बच्चों को बिठाया गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने तो जाना था मामों के घर।
तो बस बच्चों का भी यही हाल है ना, जब बाजियाँ मिल जाती हैं तो बस फिर कहते हैं कि बस बाजियों के पास ही रहना है, घर नहीं जाना। एनीवेज़ जी, इस वक़्त रात के बज रहे थे 10 और ये ज़रा आप आसमान चेक करें, रोशनी कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। और जनाब ये आलम रोड की ज़रा आप गहमा-गहमी चेक करें रात के वक़्त। लाइक आलम रोड तो जो है ना वो इतना बिज़ी रोड है कि चाहे सुबह हो, शाम हो या रात हो, यहाँ पर तो जो है ना वो रश काफ़ी ज़्यादा ऑलवेज़ रहता है। कुछ ये कंजस्टेड रोड भी है, उसके अलावा लाइक बहुत बिज़ी रोड है ये। और वैसे भी वन ऑफ द फेमस रोड्स है यहाँ पर, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए मोर डिटेल्ड व्लॉग जो है वो आलम रोड के बारे में लेकर आऊँ। तो बस यहीं पे करूँगी मैं अपना व्लॉग ख़त्म। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में रखें याद, और वंस अगेन आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।